नमस्कार और वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल के अंदर एक तूफान आ गया है। डीसीपी, डीसी, एडीसी, आईपीएस ऑफिसर्स ये सबको अरेस्ट कर लिया गया है कुछ ही घंटों के अंदर। अब पता लगा है कि जो अभिषेक बैनर्जी है उसके ऊपर भी एफआईआर को लॉन्च कर दिया गया है और वो बच्चों की तरह रो रहा है और हाइड कर रहा है। उसकी अकड़ को तोड़ के डाल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। और एक काम और किया है शुभेंदु अधिकारी ने, जितने शिकारी थे वेस्ट बंगाल के अंदर उन सब का शिकार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम है अभिषेक बैनर्जी कौन था? ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दूंगा और उसके बाद 3 न्यूज और हैं जो वेस्ट बंगाल में काम शुरू कर दिया है कॉकरोचों के खिलाफ। मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि अब जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए आपको बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जहांगीर खान जैसे, इनको ऊपर भी जो कार्रवाई शुरू करी है उसके कारण अब सफाई होगी। आपको मालूम है 1-2 दिन के बाद वहां पर इलेक्शन भी होने वाले हैं। अभी जहांगीर खान के इलाके में बांग्लादेश भाग गया था, अभी सुना है वापस आया है। पूरा ऑफिस, पूरा घर उसका टूटा हुआ उसको मिला है। वो सोच नहीं सकता था कभी भी कि भारत में उसके ऊपर हिंदू इकट्ठे होकर उसके घर को और ऑफिस को तोड़ देंगे। अभिषेक बैनर्जी, इसकी शुरू करते हैं और जहांगीर खान तक मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दूंगा। अभिषेक बैनर्जी वो कॉकरोच है जो पब्लिक स्टेज के ऊपर खड़ा होकर वो चैलेंज करता था यूनियन ऑफ भारत को। उसने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, उसने चैलेंज किया होम मिनिस्टर को। और आज वही बैनर्जी आज हाइड कर रहा है शैडोज के अंदर। उसे लगता था कि यार मेरा एक ऐसा किला है पॉलिटिकल जिसको कोई टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूरे मुसलमान जो थे वो सारे उसको सपोर्ट करते थे। सीआईए, आईएसआई, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेशी जो है सारे उसके सपोर्ट में थे। उसका लगता था मुझे हाथ कौन लगाएगा। ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। यस, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, बस हमने एक बटन दबाया वोटिंग के अंदर और इसके सारे बटन हमने खोल के रख दिए, शर्टों के भी और पैंट के भी। दोस्तों, एरोगेंस इतनी ज्यादा थी क्योंकि इसके पास अनकंट्रोल्ड पावर था। इसे लगता था कि भाई मेरी यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे कोई हरा नहीं सकता और टीएमसी हमेशा के लिए वो वहां पर सत्ता में रहेगी। अभिषेक बैनर्जी आज कंप्लीटली कॉर्नर्ड है। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और एफआईआर भी कौन सी है? नॉन बेरेबल सेक्शंस लॉक कर दी गए हैं इसके ऊपर। पूरा का पूरा जो एम्पायर है, जो बिल्डअप किया था 15 साल के अंदर, वो पूरा कोलैप्स कर रहा है। बिल्कुल जैसे एक ताश के पत्तों का घर बनाया हो। मैं बोलता हूं ताश के पत्तों का नहीं, ये शीशे का घर था, तोड़ दिया गया। और बड़े बड़े सूरमाओं की हमने, हिंदुओं ने पिछले 1000 सालों में हमने एंकड़ी तोड़ी है, तो तुम क्या चीज हो हमारे सामने। ये है नया बंगाल और इसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी पिछले 50 साल से। और बंगाल के हिंदुओं, सैल्यूट है आपको, जैसे आपने इनकी अकड़ तोड़ी है। अब आते हैं मैसिव स्टॉर्म की तरफ जो कि पूरे स्टेट के अंदर आ रहा है। अभिषेक बैनर्जी जो माइक्रोफोन के ऊपर खड़े होकर एब्यूसिव लैंग्वेज दिया करता था, ओपन थ्रेट्स होती थी लोगों के लिए, और उसके बाद आज क्या हो रहा है? जो ये एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता था आज इसके ऊपर यूज होनी शुरू हो गई है। सड़कों पे आया है, लोगों ने मां बहन की गालियां निकाली, भाईपो भाईपो करके उसकी जो जो चोर चोर बोलकर उसको संबोधित किया जा रहा है। और ये वो आदमी है जो क्लेम करता था कि मेरे अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता और डायमंड हार्बर जो है वहां पर कोई डेंट मार नहीं सकता। हमने डेंट ऐसा मारा है कि अब इसके अगले वहां पे मारा है डेंट जहां पे अब अगले बच्चे भी पैदा कर नहीं सकता। इसने चैलेंज किया था भारत को कि भाई आप अपने जो बेस्ट से बेस्ट सिंघम है उसको फालता में भेज दीजिए तो भी आप मुझे हरा नहीं सकते। आपको 10 जन्म लगेंगे मेरी पॉलिटिकल ग्रिप को तोड़ने के लिए। ये इसके वर्ड्स थे। और आज जो हमने दहाड़ना शुरू किया है, इसकी एब्सोल्यूट साइलेंस वो डेफनिंग है। ही इज नोवेयर टू बी सीन। ना वो सड़कों पे आ रहा है, ना वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्टिंग कर रहा है। और जो बुली करता था पूरे भारत की सल्तनत को, आज रियल लॉ जो है उसके पास पहुंच गया है। तो बोलता था कि मुझे भगवान भी हरा नहीं सकता, कोई बात नहीं, तुम्हारे लुल्ला के थ्रू ही तुम्हें हराया जाएगा। एफआईआर जो ऑफिशियली रजिस्टर की गई है वो कहां की है? जो बिंधान नगर का साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार उन्होंने करी है। दोस्तों, गट्स चाहिए। और इस बंदे ने जो इनिशियल कंप्लेंट था वो किया था बागुआती जो पुलिस स्टेशन है वहां पर, एक दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। इतने गट्स हिंदुओं में आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को दिखता है हम इकट्ठे हो गए हैं,
जैसे मुसलमान हमेशा इकट्ठा होता है, उनके अंदर गट्स आते हैं। अब हिंदुओं ने इकट्ठा होना शुरू किया तो जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या है, जो पूरा पॉलिटिकल जो गुंडे थे उनके अंदर टेरर आ गया है। रीजन ये है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, सेक्शन 192, जहां पर राइट्स को शुरू करवाने की इसने कोशिश करी अभिषेक बैनर्जी ने। 196, जहां पर एक जो दो ग्रुप्स हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, लड़ाई करवाने की कोशिश करी, जहां पर मुसलमानों को बोला गया हिंदुओं के गले काट दो। सेक्शन 351, जहां पर इवन की क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश करी है। 353, फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की इसने कोशिश करी। यहां तक कि 123, 125, ये सारे के सारे सेक्शन लगा दिए गए हैं। और ये माइनर चार्जेस नहीं है, ये वो चार्जेस हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे वकीलों से मिली है। वो क्या बोलते हैं, नॉन बेलेबल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर, जेल टाइम होगा ही होगा। अब जो जेल टाइम है वो बहुत जल्दी सर्टन बनने वाला है अभिषेक बैनर्जी के लिए, अगर ये अभी भी सुधरा नहीं। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, बैनर्जी भी उसी का नाम है। दोस्तों, अर्थक्वेक यहीं पर खत्म नहीं होता। जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है करप्शन का, वायलेंस का, उसे सिस्टमेटिकली डिमोलिश किया जा रहा है। जो नए चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने पूरा का पूरा अनलिश कर दिया टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की सफाई का। जो फाइल्स बंद पड़ी थी, मिट्टी पड़ रही थी उनके ऊपर, अब उसको खोल दिया गया है। सीबीआई को दे दिया पूरी क्लियरेंस कि जितने भी मेरे गवर्नमेंट में करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो ममता बानो को सपोर्ट करते रहे, उन सब का सेफ्टी नेट खत्म कर दीजिए। उनको अरेस्ट करना पड़े अब कर लीजिए। सबसे पहली फाइल जो खोली गई है वो है आरजी कार केस की। ये वो केस है जिसने पूरे भारत की आत्मा को हिला के रख दिया था। जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने हर चीज को करने की कोशिश करी, क्योंकि इस केस के अंदर 4 या 5 तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद था। वो मोहम्मद को डंडे ना पड़े उसके चक्कर में फाइल को खुलने नहीं दिया। अब जो साइलेंस है, इवन जी जो पेरेंट्स हैं उनको भी साइलेंट करने की कोशिश की गई। आज वो सारी की सारी शील्ड वो तोड़ दी गई है। 3 टॉप आईपीएस ऑफिसर्स सस्पेंड हो चुके हैं। जो डीसी थे, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल सस्पेंडेड है। इवन की जो कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी सस्पेंडेड, डेप्यूटी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता सस्पेंडेड। मैसेज लीथल एंड क्लियर है, आपने यूनिफॉर्म डाली लेकिन आप पॉलिटिकल गुंडों के साथ खड़े रहे, अब आपको वही चीज आपको फेस करने पड़ेगी। दोस्तों, जो क्लीन अप है वो इतना ज्यादा हैवी है कि आप जो सोच नहीं सकते। जो इवन जो हाईएस्ट गार्डेड टेरिटरीज होती हैं उसके अंदर भी सफाई होनी शुरू हो गई। एक जेल है जिसका नाम है प्रेसिडेंसी जेल, वेस्ट बंगाल के अंदर। वो 5 स्टार रिजॉर्ट बन गया था गुंडों के लिए। शाहजहां शेख याद है आपको, वही डॉन संदेश खलीवाला, उसे पकड़ लिया गया था। लेकिन वो जेल के अंदर बैठकर भी अपना पूरा क्राइम का जो सिंडिकेट है वो चलाता रहा। कहां पर? पूरी अथॉरिटीज के नाक के नीचे बैठकर, कोई उसे टच कर नहीं सकता था। अब जो नई गवर्नमेंट आई है, सबसे पहला काम किया, उसकी जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसको ही सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो चीफ कंट्रोलर है, कंट्रोलर को भी सस्पेंड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी है, उसको बोल दिया ये इन्वेस्टिगेट करो कि इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ये फोन पहुंच कैसे गए। ये 5 स्टार ट्रीटमेंट ये एक गुंडे को, वो भी बांग्लादेशी जो है, उसको क्यों दिया जा रहा है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट था गुंडों के लिए, वो परमानेंटली सिस्टमेटिकली एक एक कर उसे डिसमेंटल किया जा रहा है। और जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, ये डीसी, डीसीपी, एपीएस, आईपीएस, ये सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जब इनको सस्पेंड किया है, सबसे पहला काम क्या हुआ, अभिषेक बैनर्जी ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण तो इतना धनधनाना था वो, उसकी जो अकड़ थी वो इसी कारण थी। अब इसलिए वो रो रहा है क्योंकि जो टॉप ब्रास है उसके ऊपर नेट ने क्लोजअप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो ईडी है उसने अभी अभी अरेस्ट किया है डीसीपी, कौन? शांतनु सिन्हा बिस्वास, जिसके ऊपर आप विश्वास कर नहीं सकते। ये वो आदमी है जो इतना पावरफुल था कि वो अपनी यूनिफॉर्म भी वो डालता नहीं था। वो हमेशा कोट पैंट में दिखता था आपको। वो बोलता था ये यार पुलिस की वर्दी, जहां पर मुझे 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, मैं तो 40-50 करोड़ कमाने वाला आदमी हूं। वो आता था अपनी ममता बानो के साथ। अल्टीमेट इनसाइड मैन। ईडी ने उसको समन किया। वो बोलता है ईडी तुम्हारी पावर क्या है, मुझे तुम समन नहीं कर सकते। उसको मालूम था कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं
कुत्तों के मास्टर्स होते हैं हमेशा ही, इंसानों के नहीं होते। ये जो आदमी था विश्वास, नॉन विश्वास वाला आदमी, उसको लगा कि मेरे पॉलिटिकल मास्टर्स मुझे सेव करेंगे, आज जेल के पीछे बैठा है। फॉर्मर मिनिस्टर सुजीत बोस, उन्होंने क्या बोला, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने म्यूनिसिपैलिटी जो रिक्रूटमेंट स्कैम था उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। 10 दिन की कस्टडी में जेल के अंदर है। दोस्तों एक एक कर ममता बानो का अभिषेक बैनर्जी के जितने पिलर थे उन्हें तोड़ के रख दिया गया है। उसे मतलब कि पिलर थे उनको पिलर्स के पीछे डाल दिया। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। जब टॉप के ऊपर आप सफाई करते हैं तो नीचे जो है वो सफाई और भी ज्यादा इजी हो जाती है। फालता की बात करते हैं वहीं पर जहां पर अभिषेक बैनर्जी ने बोला था आप टच नहीं कर सकते। आज आपको मालूम है मई 21 वहां पर रीपोलिंग होने वाली है। वहां पर पुलिस ने रेड करी। एक आदमी है, कॉकरोच बोलना चाहिए, सैदुल खान, उसे अरेस्ट कर लिया। यह आदमी कौन है? ये राइट हैंड मैन है टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान का। चार्जेस क्या है कि तुमने अटेम्प्ट किया था मर्डर करने का और पॉलिटिकल टेरर को स्प्रेड करने की तुमने कोशिश करी है। जो लेडीज हैं उस विलेज की, उन्होंने ओपनली बोला है ये सारे गुंडे हमें थ्रेटन करते थे कि अगर हमने वोटिंग करी तो हमारा रेप और मर्डर कर दिया जाएगा। ये सारे गुंडों को आज जेल में डाल दिया गया है। एडिशनल फोर्सेस को स्ट्रीट्स के अंदर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन वॉच कर रहा है हर मूव को कि यहां पर धांधली जहांगीर खान को करने नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया जो ग्राउंड पे काम किया है जहांगीर खान के खिलाफ। अब जो डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन था 15 साल से, उसको भी स्कैनर में डाल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने एक मॉन्यूमेंटल ऑर्डर को पास किया है। क्या बोला? एक 1.7 करोड़ कास्ट के सर्टिफिकेट्स वो इशू किए गए हैं पिछले 15 सालों में। 1.7 करोड़ किसके नाम, कौन से इशू है? एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट्स, उनको ब्लाइंडली इशू किया गया। और एलिगेशंस बड़े एक्सप्लोसिव हैं कि जो ये 1.7 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट दिया है उसमें मेजॉरिटी मुसलमान है जो कि हकदार ही नहीं है इसके अंदर एंटर करने के। जो डीसी है उसे बोल दिया एक एक डॉक्यूमेंट 1.7 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो और जो फेक बेनिफिशियरीज हैं उनको बाहर निकालो। जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं वो ये सारे एससी, एसटी, ओबीसी के, उन्हीं को अब राइटफुल जस्टिस मिली जाएगी, बाकियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये कॉकरोच वापस आ रहे हैं बांग्लादेश में। उनको मालूम है दाल पानी ये बंद हो चुका है। दोस्तों अब रिएक्शन क्या है? जो टीएमसी का टोटल पैनिक है, टोटल सरेंडर है और पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि टीएमसी टूटने वाली है। जो एमएलएज हैं वो जंप कर रहे हैं शिप को, एमपीज हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, फोन्स को उन्होंने बंद कर दिया। जब अभिषेक बैनर्जी को नहीं छोड़ा, बाकियों को पता है कि उनकी भी फाइलें खुलने वाली हैं। अब जो लीडर्स हैं वो ओपनली एक्सपोज कर रहे हैं इंटरनल करप्शन को। ममता बनर्जी को बाहर निकलना पड़ा। वो झूठी मूठी जो वकील बन के गई थी कोर्ट के अंदर, अब उसने पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया है कि अगर कोई टीएमसी को छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। दोस्तों ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। वो ममता बनर्जी जो बोलती थी कि मैं भारत की ईंट से ईंट बजा दूंगी, आज उसकी अपनी ईंटें बार बार टूटती जा रही हैं, पूरी दीवार टूट गई। ये डेस्परेट है। जो व्हाइट फ्लैग वो ममता बनर्जी ने ऑलरेडी फैलाना शुरू कर दिया है। ये है इनडायरेक्ट अपॉलॉजी टू द स्टेट, क्योंकि स्टेट के अंदर जो हिंदू है वो जाग चुका है और उसके अपने जो सपोर्टर्स थे वही गंदे गंदे हरे रंग वाले, उनको वो सॉरी बोल रही है, मैं आपको बांग्लादेश में नहीं दे सकी। दोस्तों अभिषेक बैनर्जी अब वो क्या कर रहा है? जब आप उसके अगेंस्ट कुछ करेंगे वो भी कुछ करेगा। आजकल वो वीडियो मैसेजेस वो रिकॉर्ड कर रहा है। आपको याद है एक कंजरवाल होता था दिल्ली का, वो भी ऐसे काम करता था। पहले बोलता था मैं हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत को मैं हिला के रख दूंगा, और जब उसे अरेस्ट करना था उसके पहले उसने वीडियो अपने वही मीडिया वालों को बुलाकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक रिकॉर्डिंग करके वो हाइड करके रख रहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो ये वीडियोस को बाहर निकाल देना। वीडियोस में क्या बोला जा रहा है? वो अपने मुसलमानों को बोल रहा है आप पेशेंस रखिए, आप यूनिटी रखिए, क्योंकि अगर आप यूनिटी रखेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कंजरवाल भी यही बोलता रहा, आज अपनी खुद की हेल्प वो करने से लाचार हो चुका है। दोस्तों जो लीगल ट्रबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं पूरी की पूरी टीएमसी के ऊपर। फ्रेश रिपोर्ट्स ये आ रही हैं
कि उसकी जो वाइफ है रुजिरा, उसके 2 बाप हैं, यानी कि उसके पास 2 पैन कार्ड हैं। फॉरेन सिटीजनशिप थाईलैंड की का इशू उसके सामने आ गया और उसके जो 2 बाप हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि असली कौन और हलाले वाला बाप कौन। ये इतना ज्यादा वो वॉल्स हैं, वो क्लोजअप हो रही है इसके फैमिली के ऊपर भी, किसी चीज को छोड़ा नहीं जा रहा, एक एक फाइल वो खोली जा रही है। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फाइनली वो वापस आ रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। आंसनसोल में जब पुलिस गई, वहां पर मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हैं। ऑर्डर पास हो चुका है कि आपकी जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो गंदी सी मस्जिद के बाहर वो निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नींदें खराब होती हैं और हमें ये गंदी गंदी ऊंचे ऊंचे 5 बार तुम भौंकते हो, हमें सुनना पसंद नहीं है। वहां पर जो आंसर सोल थे, वहां पे कॉकरोच थे, वो बाहर निकले, उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पुलिस भी बैक डाउन नहीं करी। ये वही वेस्ट बंगाल की पुलिस है। एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा गया क्या करें, कहता डंडे मारो मोहम्मद के, कोई दिक्कत नहीं है। नई लीडरशिप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आज हमने ये काम नहीं किया, ये हावी होते रहेंगे हमारे ऊपर। योगी स्टाइल की जो एडमिनिस्ट्रेशन हम चाहते थे शुभेंदु अधिकारी से, वो शुरू हो चुकी है। दे हैव टेकन चार्ज। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपनी एरोगेंस को सरेंडर करो, रिस्पेक्ट द लॉ, नहीं तो बुलडोजर तुम्हारे घर तक वो पहुंचा के छोड़ेंगे। और अभी तो गंदी गंदी मस्जिदें जो इलीगली बनाई हुई थी उनको तोड़ने का टाइम आ गया है। दोस्तों, ये पूरा मुगल सल्तनत जो वेस्ट बंगाल में खड़ी करी हुई थी, वो पूरी मुगल सल्तनत को हमने तोड़ के रख दिया है। और जो हंटिंग है वो शुरू हो गई है इन सारे मुगलों की। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ये शुरुआत की चीजें हैं, जहां पर आपने अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन सब की आपने अकड़ को तोड़ के रख दिया। और तोड़ने के लिए डीसीपी, डीसी, एडीसी, आईपीसी, आईपीएस, जहांगीर खान, संदेश खलीवाला, वो खान, इन सब को आपने तोड़ के आपने रख दिया है। इसको बोलते हैं क्रैकडाउन। अभी तो यार कुछ दिन हुए हैं, अभी तो 5 साल, 50 साल, अभी और ये खेल चलना है। देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।